अस्सलाम वालेकुम B.Ed सेकंड सेमेस्टर। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर सिस्टम। आज के लेक्चर में हम उसका पार्ट 2 जो है वो पढ़ेंगे, रियल नंबर सिस्टम का। हमने लास्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 कवर की थी और आज के लेक्चर में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो इससे पहले डाटा गिवन है उसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके लिए जो मैंने आपके साथ बुक शेयर की है उसकी PDF को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी दी हुई हैं रियल नंबर्स की, हम वो पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी दी हुई है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना रियल नंबर्स की, ये भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये इनकी इक्वालिटी से रिलेटेड है। हम इनके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो इनइक्वालिटी की भी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है वो R से बिलोंग कर रहा है, तो वो जो एक एलिमेंट A है उसको मैं बोलूँगी वो हर सूरत अपने आप के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं कोई एक एलिमेंट B ले लेती हूँ तो वो B के इक्वल होगा। इसी तरह अगर मैं इस एलिमेंट को कोई नंबर सपोज करती हूँ 7, तो 7 हर सूरत अपने आप के लाजमी इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास दी हुई है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर हम कहते हैं कोई एक एलिमेंट है A और एक और एलिमेंट है B और वो R से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ये एलिमेंट हमारे पास A बराबर है B के, तो हर सूरत जो एलिमेंट हमारे पास B है वो भी A के इक्वल होगा। ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना कि A जो है वो B के इक्वल है लेकिन B A के इक्वल नहीं है। तो हर सूरत A अगर B के इक्वल है तो फिर B भी A के इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नहीं, इन्हीं लाइंस पे नहीं, डिफरेंट है। अब हम इसको देख लेते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है जी, अगर हमारे पास हम कहते हैं कोई 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं R में से, एक A, एक B और C, ये R से बिलोंग करते हैं। तो एक और बात क्लास, ये A B C ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जो हैं यही एलिमेंट्स लें, कि आप XYZ भी सपोज कर सकते हैं। आप कोई से खुद से कोई भी नंबर ले सकते हैं। मतलब ये जस्ट मैं शो करने के लिए इसमें से ये एलिमेंट्स ले रही हूँ कि R के कोई से 3 एलिमेंट्स ले लें। आप इनके नेम कोई भी डिफरेंट भी रख सकते हैं, यानी कि कोई से भी मेंबर्स शो कर रहा है ये R जो हमारे पास पूरा रियल नंबर है उसके ये 3 जो हमने लिए हुए, कोई से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ में ABC लिया है, तो अगर आप चाहें तो XYZ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने तो कोई ना कोई एलिमेंट्स ही लेने हैं R में से, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि हर सूरत यही लेने हैं। कोई चाहे तो वो इसको 1 2 3 4 यानी कि कोई नंबर्स भी चूज कर सकता है अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, कि अगर हमारे पास A जो है वो B के इक्वल है, ये साइन जो है एंड को शो कर रहा है, और जो हमारे पास B है वो C के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास हर सूरत जो A होगा वो भी C के इक्वल होगा, क्योंकि A हमारे पास B के इक्वल है, B एक थर्ड नंबर और है C जिसके इक्वल है, तो फिर A भी C के इक्वल होगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ये हमारे पास रियल नंबर्स में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टी ऐसे है, इसमें हम कोई से 3 एलिमेंट्स A B C जो है वो R से बिलोंग करवाते हैं। और इस एडिटिव प्रॉपर्टी में कि मैं कहती हूँ अगर मेरे पास A बराबर है B के, तो फिर
अगर मैं इसके दोनों साइड पे एक ही नंबर सी ले लेती हूँ और उसको ऐड कर देती हूँ, चूज किया मैंने कोई एक नंबर सी, ए में सी को ऐड किया है और बी में भी सी को ऐड किया है, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगी। ठीक है, यानी कि जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, x - 2 = 7। तो मैं आपसे कहती हूँ आप x की अगर वैल्यू काउंट करनी है तो आप ऐसा करें, दोनों साइड पे 2 ऐड कर दें। तो जब मैं दोनों साइड पे 2 ऐड करती हूँ तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल वही है, यहाँ पे हम एडिटिव प्रॉपर्टी ही लगा रहे होते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी यानी दो नंबर जो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं उसमें सेम नंबर बोथ साइड पे हम ऐड करते हैं, और वो नंबर अगर सी है तो तब भी हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी इक्वेशन जो है वो आपस में इक्वल ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नंबर 5। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी हम तीन नंबर्स ए बी सी लेते हैं और वो आर से बिलोंग करवाते हैं, और इसमें अगर हम कहते हैं कि हमारा ए जो है वो इक्वल है बी के, तो अगर हम दोनों साइड पे एक ही नंबर चूज कर लें सी और उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फिर भी ये इक्वल ही रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर 6 और नंबर 7 है। सबसे पहले हम लोग नंबर 6 देख लेते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ऐसे है कि अगर मैं कहती हूँ मेरे पास ए बी सी तीन नंबर्स हैं, वो आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर अगर मेरे पास ए और प्लस बी इज इक्वल टू है, सॉरी ए सी ले लेते हैं यहाँ पे, नंबर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ये मेरे पास है, तो अगर मैं इन दोनों साइड्स पे जो सी लिखा हुआ है इसको कट कर लूँ तो भी ये आपस में इक्वल रहेंगे। यानी कि हमें इक्वेशन के अंदर अगर सेम नंबर दोनों साइड पे मिल जाता है तो हम उसको इजीली कट कर देते हैं, इसे बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। दोनों एडिशन में थे और सेम नंबर सी था, हमने उनको साइड से कट कर दिया। इन्हीं लाइंस पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अगर मैं एडिशन की जगह यहाँ मल्टीप्लिकेशन ले लेती हूँ और उसकी बात करती हूँ कि यहाँ पर ये ऐड नहीं हो रहे बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से, तो मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होने वाला सेम नंबर कट कर सकती हूँ, तो भी ये हमारे पास इक्वल में आएंगे, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज थी, और जिसमें हम ऐड हो रहे हो नंबर्स तो भी कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो भी कट कर सकते हैं। हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज थी, हमने पढ़ ली हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज जो हमारे पास ये दी हुई है। यहाँ पर नंबर 1 में जो प्रॉपर्टी हमें दी हुई है, इक्वालिटी मतलब इक्वल साइंस का प्रॉपर्टी थी, और ये इनइक्वालिटी मतलब लेसर ग्रेटर, इनकी प्रॉपर्टीज शुरू हो गई हैं। तो नंबर 1 है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे हम लोगों ने ऊपर यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा कि अगर हम ए नंबर ए लेते हैं तो वो अपना ही रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे ए का रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या मौजूद आया था, ए ही था, इसने सिमेट्रिक लिया था, अगर ए बी इक्वल है बी के तो फिर बी इक्वल होगा ए के। इसी तरह ये भी हमारे पास ट्रुथ है कि अगर हम लोग कोई से दो नंबर्स की बात करते हैं आर में से, एक नंबर ए और एक नंबर बी, और हम इसकी बात कर रहे हैं आर में से, तो हम क्या कहेंगे कि इन दो नंबर्स के ऊपर तीन तरह की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इनके अंदर 3 तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। वो क्या पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास, यानी या तो ये नंबर जो ए है वो बी से छोटा होगा, या वो बी के बराबर होगा, और या वो बी से बड़ा होगा। तो यानी इसीलिए इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखें कि ए लेस देन बी, या फिर हमारे पास होगा ए इज इक्वल टू बी, या फिर होगा ए ग्रेटर देन बी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती इनके बीच में, या तो ए छोटा होगा, या बराबर होगा, या बड़ा होगा। ठीक है, या तो बी बड़ा होगा, या बी बराबर होगा ए के, या फिर ये बी ए से छोटा होगा। इन तीनों के अलावा ये तीनों इकट्ठी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इनमें से एक ही फॉर्म होगी ए और बी के दरमियान जो रिलेशन होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर पढ़ी उसमें वो हमने इक्वल की बेसिस पे पढ़ी थी। यहाँ पे आपको शो करती हूँ मैं, ये देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ी थी ये इक्वल साइन को लेके पढ़ी थी। उसमें हमारे पास क्या था कि हम लोग 3 नंबर्स ले रहे थे ए, बी और सी, और मैं कह रही थी अगर ए हमारे पास बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि ए भी इक्वल होगा सी के। इसी तरह हमारे पास अब हम लोग इक्वल साइन के साथ नहीं बल्कि लेसर और ग्रेटर के साइन के साथ स्टडी करेंगे इसको। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ए जो है वो लेस देन है बी से और बी जो है वो एक और नंबर सी से लेस है, तो हर सूरत हमारे पास ए भी लेस देन होगा उस नंबर सी से। ठीक है, तो इसको आप और भी क्लियर इस तरह से देख सकते हैं अगर आप इसको एलिमेंट्स कोई से ले चूज करके उनके साथ देख लें। अब अगर हम इसको ग्रेटर देन के लिए देखते हैं, अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी जो है वो ग्रेटर देन है सी से, तो भी क्या होगा हमारे पास कि जो ए होगा वो हर सूरत हमारे पास सी से ग्रेटर ही होगा। यही इंप्लाइज आएगा हमारे पास कि जो ए है वो हमारे पास क्या है, सी से ग्रेटर है। इसको भी हम नंबर चूज करके अपने माइंड में और भी क्लियर कर सकते हैं, बल्कि एक एग्जांपल मैं आपको शो कर ही देती हूँ कोई से 3 नंबर लेके, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम चूज कर लेते हैं नंबर यहाँ पर ले लेते हैं 2, 3 और 4, यानी कि ए, बी और सी ले लेते हैं 2, 3 और 4, और फिर मैं कहती हूँ 2 जो है मेरे पास लेस है 3 से और 3 जो है वो लेस है 4 से, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 भी लेस होगा 4 से, तो आप देख लें 2 लेस ही है 4 से। ठीक है, और अगर हम इसको ग्रेटर देन के लिए करते हैं तो मैं चूज कर लेती हूँ 4 ग्रेटर है 3 से और 3 ग्रेटर है 2 से, तो आप जब चेक करेंगे प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग तो 4 भी ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, तो 4 ग्रेटर देन 2 सही है। यही है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हमने दोनों के लिए इसको एलिमेंट्स के साथ देख लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास थर्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये भी हमने ऊपर इक्वालिटी के लिए पढ़ी थी, अब ये लेसर और ग्रेटर के लिए आ गई है। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास हम ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं कि ये बिलोंग करते हैं आर से, और फिर हम कहते हैं कि एक एलिमेंट ए जो है वो लेस है बी से, तो ये इम्प्लाइज करता है कि अगर हम इसके अंदर खुद से एक एलिमेंट सी ऐड करते हैं ए में भी और बी में भी, तो तब भी ये इससे लेस ही होगा। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर के लिए भी है कि अगर हम एक ग्रेटर बी इम्प्लाइज करता है क्या कि अगर ए में भी कोई एलिमेंट ऐड कर दें और बी में भी कोई एलिमेंट सी हम ऐड कर दें, तो वो तब भी हमारे पास वो ग्रेटर देन ही रहेगा। इसको हम नंबर से भी देख सकते हैं, एक नंबर चूज कर लेते हैं 3 और एक नंबर चूज कर लेते हैं 10, तो अब देखिए हमको एक और नंबर 5 इसमें ऐड कर देते हैं दोनों साइड पे, 3 में भी 5, 10 में भी 5, तो हमारे पास ये बन जाएगा 8 और ये हमारे पास बन जाएगा 15। तो देखिए अगर मैंने कहा 3 लेस देन है 10 से, तो एंड में 8 भी लेस देन 15 ही रहा एक सेम नंबर ऐड करने से। इसी तरह हम इसको ग्रेटर के लिए भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी से थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको देखें। इसमें क्या है, अगर मैं 3 एलिमेंट्स लेती हूँ ए, बी और सी बिलोंग्स टू आर लेती हूँ, और मैं कहती हूँ अगर ए लेस देन है बी से, दोनों साइड पे मैं एक ही नंबर सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस तरफ भी सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस तरफ भी सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी ये लेस ही रहेगा। अगर मैं कहती हूँ ए बड़ा है बी से और मैं अब दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस तरफ भी सी से और इस तरफ भी सी से, अगर ए बड़ा है बी से फिर भी ये बड़ा ही रहेगा। लेकिन यहां पर सी पे कंडीशन आती है, जब मल्टीप्लिकेशन होनी है तो हमने सी पे कंडीशन देनी है कि ये तब ऐसा होगा जब हमारा सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये साइन सेम रह जाएंगे। लेकिन अगर ये सी जो है हमारे पास ये लेस देन 0 हो जाता है, तो क्या होगा, अगर ए लेस देन है बी से और ए को मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं और बी को भी मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो इनके बीच में आने वाला साइन है वो लेस का नहीं बल्कि ग्रेटर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी लेस देन है 0 से। जब कोई लेस वाली साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है
तो वो पूरी वैल्यू को छोटा कर देता है, अगर वो छोटा है तो उसे बड़ा कर देता है। यानी हमारे पास माइनस के साइन से, माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से अंदर का साइन चेंज आता है। इसको आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास 3 जो है वो लेस है 4 से, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसको जो है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सिंपल 2 से, पॉजिटिव 2 से, तो क्या होगा? इस तरफ आ गया 6 और इस तरफ आ गया 8। तो 6 लेस देन ही रहा 8 से, तो पॉजिटिव की वैल्यू से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -6, और 4 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -8। तो क्या -6 -8 से छोटा है? नहीं। आपको पता है कि जो हमारे पास जो काउंटिंग है वो किस तरह चलती है? 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर -7, फिर -8। तो -6 जो है वो बड़ा है किससे? -8 से। तो ये हमारे पास गलत हो जाता है। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज आएगा। इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में c ग्रेटर देन 0 के लिए अलग प्रॉपर्टी है और c लेस देन 0 के लिए अलग प्रॉपर्टी है। तो जब आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बतानी है तो दोनों बतानी है, एक लेस देन b की जो आप लेंगे और एक ग्रेटर देन b की जो आप लेंगे। तो आप इसके बारे में बताएंगे कि जब आप इसको c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, तो सेम साइन रह रहा है। कब? जब c जो है हमारा पॉजिटिव है, और ये साइन जो है अगर ये पॉजिटिव ना हो, ये नेगेटिव हो जाए, तो ये दोनों साइन जो है वो चेंज आएंगे। अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो ये वाला लेस हो जाएगा। इसको आप एग्जांपल से अच्छी तरह खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी के लिए जो प्रॉपर्टी है, इसमें बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव की तरह ही हमारे पास साइन चेंज आएगा। हम बात करें कि कोई से 3 नंबर्स ले लेते हैं, हम लोग किस में से ले लेते हैं? 2 नंबर्स चूज कर लें, वो हम आर में से ले लेते हैं और उन पे कंडीशन लगा देते हैं कि वो नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है ना, उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो मैं कहती हूँ एक नंबर ए है, एक नंबर बी है जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ए जो है वो बी से लेस है, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, ए का रेसिप्रोकल लिया, क्या आ गया? 1/a, और बी का लिया तो क्या आ गया? 1/b। तो फिर जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन साइन में चेंज आएगा, ठीक है। इसको भी आप एग्जांपल से देख सकते हैं। आपके पास मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, ए की वैल्यू रख लेते हैं, ए को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 है हमारे पास, और बी को कहती हूँ कि ये 4 है हमारे पास। तो देखिए 2 जो है वो लेस देन है 4 से। अगर अब हम इसके रेसिप्रोकल ले लें, 2 की जगह 1/2 और 4 की जगह 1/4, तो क्या अभी 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1 का दूसरा हिस्सा है और ये 1 का चौथा हिस्सा है। 1 का जो फोर्थ हिस्सा है वो छोटा होगा 1 के 2 हिस्से से। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 1 है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो ये पूरा 1 का सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये 1/4, और 1/2 जो है इसका ये वाला सारा पार्ट है। तो 1/2 जो है वो बड़ा होगा 1/4 से। तो ये साइन तो कह रहा था कि यहाँ पे ये आना चाहिए, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर ये साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी इस वैल्यू से। पहले 2 छोटा था 4 से, लेकिन जैसे ही हमने इसका साइन जो है वो रेसिप्रोकल लिया तो इनका साइन चेंज आएगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ 4 बड़ा है 2 से, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/4 और 1/2, तो ये कैपिटल का साइन स्मॉलर में चेंज आएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। इनकी जो रूल्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिखा है अगर ए बिलोंग करता है आर से और एन बिलोंग करता है n से, then any real number x such that x की पावर n is equal to a is called nth root of a, यानी कि ये इसका nth रूट है। जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था, उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? x की पावर n is equal to a को
अंडर रूट की फॉर्म में ये देखें, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर n इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगी, इस n को रिमूव करने तो दोनों तरफ हम 1/n पावर ले लेते हैं, इस तरफ भी 1/n और इस तरफ भी 1/n। ये n से n कट जाएगा, यहाँ बचेगा a की पावर 1/n। और जैसे a की पावर 1/2 हो तो आप इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे इसको भी हम इस तरह से n डाल के बीच में इस तरह स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस सारे के अंदर ये जो हमारे पास ये साइन है, इसको ये जो अंडर रूट का साइन है इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडिकल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये रेडिकल है। और ये जो यहाँ पर इसके यानी कि इतनवा रेडिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इसका इंडेक्स है, n जो है वो इसमें इंडेक्स कॉल किया जाता है। और ये जो a है हमारे पास, ये इसे कुछ लोग बेस कहते हैं और कुछ रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है, रेडिकेंट ये बेस है या रेडिकेंट है। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए 7/9, तो इसमें बेस पूछा जाए तो 9 है, रेडिकल इसको बोल रहे हैं। और अगर पूछा जाए इंडेक्स क्या है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस, तो आप बोलेंगे 7। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में है कि अगर आपके पास इस तरह से रेडिकल में दो चीजें यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसको सेपरेट यू भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों को सेपरेट सेपरेट इंडेक्स देके यूं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर यूं डिवाइड में ये आ रही हैं तो भी आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, कि अगर इंडेक्स n है और यूं ये डिवाइड हो रहे हैं तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं यूं। इसी तरह अगर आपके पास एक रेडिकल है, उसमें आपके पास a है और इसका इंडेक्स m है, और इसका फिर फर्दर वन मोर रेडिकल इंडेक्स n है, तो आप इसको भी कंबाइन करके यूं इकट्ठा लिख सकते हैं m n, और इसको एक ही रेडिकल में ले जाएं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास यहाँ a की पावर n है और यहाँ पे भी इंडेक्स n है तो आप इनको आपस में कट करके जो आप a भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास अगर 8 का स्क्वायर लिखा हो तो आप इसे कट कर देते हैं, क्योंकि 2 जो है वो हम शो नहीं करते यहाँ पर, यूं बेसिकली यहाँ पे 2 होता है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ 3 हो और अंदर 8 की पावर 3 लिखा हो तो इसे आप कट करके जवाब 8 लिख देते हैं, इसे आप कट करके जवाब 8 लिख देते हैं। इसी तरह अगर आपके पास जो यहाँ पे a की पावर है और उस इंडेक्स में भी वो चीज़ हो तो उन्हें कट करके आप a जवाब लिख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई थी रेडिकल्स की, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब इनको देख लेते हैं। दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y5 रेडिकल और इंडेक्स में है 3, इसको जो है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें। तो किस तरह से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि हम इसको पावर की फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन पहले, तो ये बहुत ही इजी है, आपको पता है जब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा होता है x अंडर रूट, तो ये जहाँ पे अगर जो कुछ ना लिखने का मीनिंग है कि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स में 2 लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे लिख लेते हैं x की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास y की पावर 5 है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 1/3 की पावर, अगर यहाँ 4 होता तो 1/4 लिखते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5/3। इससे मजीद ये शॉर्ट नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को रेडिकल में कन्वर्ट करना है तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नेक्स्ट, इसके भी यहाँ पे 3 इंडेक्स है और अंदर हमारे पास बेस है 2/3, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा x 2/3 के ऊपर इस तरह से पावर कन्वर्ट हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होंगे, जवाब आ जाएगा x की पावर 2/9। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए। इस आप ये सारे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ला दिए हुए हैं जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स के हैं, ये भी आप लोगों को पहले से आते हैं, लेकिन छोटी क्लास में भी कई दफ़ा आप लोगों ने अपने एल्गोरिथम वाले चैप्टर में रिपीट किए होंगे, लेकिन वन मोर टाइम रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई सेम इस तरह पावर में है, नंबर m है, ठीक है, a की पावर में कोई एक नंबर m है और इसी तरह a की पावर में कोई नंबर n है,
और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 7 है, तो क्या है कि आप इनको सेम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, उनको ऐड करके लिखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 7, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर जो है हमारे पास वैल्यू हो a की पावर m और नीचे यहाँ पे b की पावर n, तो फिर आप नहीं ये काम कर सकते। इनको ऐड करने के लिए ज़रूरी है ना कि इनकी बेसिस सेम हो, जैसे ये 2 2 है, ये a है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक। अगर ये डिवाइड हो रहे हो, फॉर एग्जांपल a की m यहाँ पर है और a की n यहाँ पर है, बेसिस सेम है और इस तरह ये जो है एक दूसरे को डिवाइड करें, तो फिर ये ऐड नहीं होंगे, फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। किस तरह की, इसकी पावर ऊपर जाके पहले क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। अब ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो जब m n में ऐड होगा तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो जब दो इस तरह से बेसिस सेम वाले हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जब वो डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये रूल्स यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं। थर्ड में कह रहा है अगर हमारे पास पावर यूं कंबाइन इकट्ठी है लगी हुई तो हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास डिवीजन में भी अगर पावर अलग लगी हुई है, सॉरी कंबाइन लगी हुई है, तो इसको हम सेपरेट पावर भी लिख सकते हैं। और एक और रूल दिया हुआ है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 लेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू 1 आता है। 7 की पावर 0 लेंगे तो आंसर 1 आएगा, 9 की पावर 0 लेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1000 की पावर 0 लें तो आंसर 1 है। यानी किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। एक ही उन्होंने रूल बताया। और नेक्स्ट हमारे पास एक ये बताया है लॉ कि अगर हमारे पास एक इस तरह से a की पावर में और इसके आगे फर्दर फिर एक दफ़ा मोर पावर, तो आप इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट पढ़ लिया एक्सपोनेंट के। ये हमारे पास यहाँ पे 6 लास्ट थे जो हमने कवर कर लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में सबसे पहले तो उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। कोई भी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी हुई है फोर्थ क्वेश्चन में, 2 लेस देन है 5 के। अब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया 1/2 और 1/5, और ये लेस से ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी इनवर्स वाली, ठीक है, कि इसके जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि इसके जो जब हमने 2 का रेसिप्रोकल लिया और जब 5 का रेसिप्रोकल लिया तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी जो यहाँ गिवन है इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ, ये इनइक्वालिटी की थी आइडेंटिफाई करनी, ये इक्वालिटी की आइडेंटिफाई करनी, या सब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ उन्होंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं, मैं इनमें से कोई आपको रैंडमली करवा देती हूँ जो भी मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। इनमें हमने यही सब सिंप्लीफाई करना है इनके पावर्स को। इसमें से एक्सपोनेंट वाला ये नंबर 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है पी क्यू की पावर 3/2 दी हुई है। मैं खोल के लेती हूँ, पी की पावर भी 3/2, क्यू की पावर भी 3/2। इसी तरह उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है आगे आर और पी, इसकी भी खोल के लिखती हूँ, आर की पावर भी 3/2, पी की पावर भी 3/2। देन फिर क्यू की पावर 1/3 और आर की पावर भी क्या दी हुई है, सॉरी 1/2 है, ये 1/2 और आर की पावर भी 1/2। इसी तरह नीचे भी वैल्यूज दी हुई हैं, उनको भी ओपन कर लेते हैं। आर की पावर 1/2, एस की पावर 1/2, क्यू की पावर 1/2, एस की पावर 1/2, एस की पावर 1/2, पी की पावर 1/2। अब ऊपर नीचे जो वैल्यूज कट रही हैं वो काट देते हैं। ऊपर भी हमारे पास आर अवेलेबल है और नीचे भी हमारे पास आर अवेलेबल है। इसी तरह ऊपर हमारे पास और कौन सी वैल्यू है, नहीं बस
क्यू भी है, तो हम इनकी वैल्यूज को कट कर लेते हैं। देखें ये r1/2 को हम इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी तरह ये q1/2 को हम इससे कैंसिलेट कर देते हैं, और जो बाकी हैं s की उनको भी एडअप कर लेते हैं, p को भी एडअप कर लेते हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग बच गई हैं। और जो हमारे पास एक जैसी हैं उनको हम आपस में इकट्ठा लिख लेते हैं। p ये दो हमारे पास p हैं, तो p 3/2 हमने रूल पढ़ा था, अगर सेम हमारे पास बेस हो तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये भी 3/2 पीछे बढ़ गया q और r, तो हम यहाँ लिखेंगे q 3/2 और r 3/2। इसी तरह जो हमारे पास नीचे वैल्यूज हैं वो क्या हैं, s1/2 s1/2 s1/2, ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, और फिर पीछे क्या है हमारे पास p1/2। इसमें भी हमारे पास जब हम p को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिलकर क्या बन जाएंगे 6/2, तो वो कट के 2 से 6 3 बच जाएगा, p की पावर 3, और ऊपर बच गया हमारे पास q 3/2 और साथ में r 3/2, और जो नीचे वैल्यूज हैं उसमें हमारे पास है s, ये 1/2 1/2 1/2 आपस में मिलके हमें क्या दे देंगे 3/2, और p 1/2। इसमें अब फर्दर सिर्फ ये शॉर्ट होता है कि p ऊपर जाके इसके पास सॉल्व हो जाएगा, यानी कि p की 3 में से -1/2 के डिवाइड में है, बाकी q भी फर्दर सॉल्व नहीं होगा, 3/2 ऐसे रह जाएगा, r भी 3/2 ऐसे रह जाएगा, और s भी 3/2 ऐसे रह जाएगा, सिर्फ ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p = 5/2, बाकी सेम वैसे रिपीट हो जाएगा। इसी तरह ये तमाम जो है वो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि बड़ी जो हमारे पास हैं क्वांटिटी उसको हम शॉर्ट आंसर में ले आए हैं उनके पावर्स को सॉल्व करके। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन जो भी पॉसिबल बनते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइसेस वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये टोटल इस चैप्टर की 25 यहाँ पर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।